गुड आफ्टरनून मित्र बच्चों। आज हम लोग आप लोगों का चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं पवन दूतिका। एक बार आपका सस्वर वाचन कर देंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को केवल सिंपल अर्थ बताते चलते हैं। बैठी खिन्नायक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका वाचन किया बच्चों। अब हम लोग इसको पहले इसका हम लोग देखते हैं प्रसंग क्या होगा। तो आपको इसमें प्रसंग में लिखना पड़ेगा। प्रसंग सबसे पहले होता है, तो प्रसंग में आप लिख दीजिएगा प्रसंग। और प्रसंग जो है आपका इसमें बताते हैं हम कि इसमें जो है श्री कृष्ण जी मथुरा से जो है मथुरा गए हैं और मथुरा से वापस नहीं आए। इस कारण से वो राधा जी जो है व्याकुल हैं। और उसी समय राधा जी के कमरे में हवा आती है, वो अकेले उदास होकर बैठी हैं। तो बस इसी बात का यहाँ पे वर्णन है जो है। तो कहा इसमें इन्होंने कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, यानी राधिका जी जो थी वो एक दिन कृष्ण के वियोग में अकेली होकर के घर में, गेह का मतलब क्या हो जाएगा घर, गेह माने घर, तो घर में अकेली बैठी थी। खिन्ना मतलब दुखी, खिन्ना दुखी हो गया। फिर उसके बाद कहा दूसरी लाइन है कि आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। तो यहाँ दृग का मतलब आँख हो गया, तो इसका पर्यायवाची होता है नयन दृग लोचन। नयन दृग लोचन आप लोग जानते होंगे। और इसके बाद है युगल का मतलब होता है ट्विंस अर्थात जुड़वा। तो ये हो गया। फिर कहा उनकी दोनों आँखों में आंसू आ करके धरा को भिगो रहे थे। तो कहा इन्होंने अगली लाइन में कि प्रातः वाली सुपवन इसी का आई धीरे से इस सदन में। तो ये सदन का मतलब हो जाता है घर, सदन भवन मंदिर, घर का मतलब मंदिर, ये पर्यायवाची शब्द हैं इसके। तो कहा धीरे से हवा जो है वो अपने साथ पुष्प के सुगंधों को लेकर के वातायनों के रास्ते से उनके घर में प्रवेश किया। कौन? सुपवन। सुपवन सुंदर पवन, प्रातः वाली प्रातःकालीन, वातायन का मतलब हो गया खिड़की। तो वातायन मतलब हो गया आपका खिड़की। तो इस खिड़की से जो है वो हवा आई। तो कहा एक दिन राधा जी अकेली घर में बैठी थीं और उनकी दोनों आँखों से आंसू जो है वो धरा को भिगो रहे थे, अर्थात धरती पे गिर रहे थे। और धीरे से आई इस सदन में, यानी प्रातःकालीन हवा खिड़की के माध्यम से, सुंदर हवा, प्रातःकालीन सुंदर शीतल हवा खिड़की के माध्यम से पुष्पों के सुगंधों को साथ लेकर इस सदन में आई, प्रवेश की। इस तरह से बच्चों इसका जो है हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग इसका वो देख लेते हैं। इसमें जो है आपका सबसे नंबर फर्स्ट वाले में हम लोग चर्चा करते हैं मानवीकरण अलंकार है। तो आप इसको देख लीजिए, ये है मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार है। और इसके बाद आपका क्या है, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग है। तो ये श्रृंगार रस है। और उसके बाद है लक्षणा में अभिधा लक्षणा व्यंजना 3 होते हैं। तो इसमें अभिधा नामक लक्षणा का प्रयोग किया गया है, अभिधा नामक लक्षणा का प्रयोग है। और गुण 3 होते हैं, ओज प्रसाद माधुर्य। तो इसमें गुण जो है आपका प्रसाद नामक गुण इसमें है। ये हमने केवल फर्स्ट वाले में बताया। अब हम लोग आगे देखते हैं नंबर 2।
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तो कहा अपने संताप का मतलब ताप, शरीर का जो ताप होता है या गर्मी होती है, वियोग में सभी को ताप हो जाता है बच्चों। तो कहा ताप को विपुल माने अत्यधिक, विपुल माने अधिक या अत्यधिक, विपुल माने अत्यधिक हो गया। तो कहा तापों को विपुल बढ़ता देख करके राधिका जी दुखी हो गई और धीरे से, बहुत धीमी आवाज में दुख के साथ श्रीमती राधिका जी ने उनसे इस प्रकार से कहा। यो का मतलब हो गया इस प्रकार, यो शब्द का अर्थ हो गया इस प्रकार। तो क्या कहा यहाँ पर इन्होंने, कहा कि जो है प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती है, प्यारी प्रातः कालीन वायु तो मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी क्रूरता मतलब कठोरता, क्या तू भी काल के समय के प्रभाव से कलुषित हो गई है, दूषित, कलुषित का मतलब क्या तू भी काल के प्रभाव से दूषित हो गई है। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा दूसरे का। तो ये दोनों में हमने जो बताया था मानवीकरण श्रृंगार अभिनय, एक चीज़ हमने भूल गया था मैं, और ये इन दोनों में बच्चों हो जाएगा मंदक्रांता, मंदाक्रांता। ये क्या है, मंदाक्रांता, ये छंद है। तो यहाँ पूरे में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है 3rd नंबर का। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले। कहा इन्होंने ऐ मेरे प्यारे, प्यारे का मतलब यहाँ प्रियतम से होगा। जलद मतलब बच्चों बादल से हो जाएगा, बादल। आप लोगों को हमने अगर पर्यायवाची पढ़ाया है तो ये जल का पर्यायवाची होती है पानी, पानी का पर्यायवाची क्या होता है जल, और उसके बाद है वारी, और उसके बाद है नीर। तो ये यहाँ 3 पर्यायवाची है। अगर सभी में आप द जोड़ देते हैं तो पर्यायवाची बादल का हो जाएगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे जलद वारिद नीरद, जा जोड़ोगे बच्चों तो कमल का हो जाएगा, वारिज नीरज अंबुज जलज। और अगर इसी में आप बच्चों जो है धी शब्द जोड़ देते हैं तो वो पर्यायवाची किसका हो जाती है, ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगी, समुद्र। तो इस तरह से जलधि वारिधि नीरधि अम्बुधि। खैर हम लोग यहाँ देखते हैं, कहा मेरे प्यारे मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं, नव जलद हैं, यानी नए बादलों के समान हैं, और उनकी आंखें जो हैं वो कमलवत हैं, कमल की तरह हैं। वो जाके आए न मधुबन से, वो मथुरा गए और वहाँ से वापस नहीं आए, और न ही किसी प्रकार का संदेश या समाचार भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं प्रिय के विरह में जो है रो रो करके उनके वियोग में मैं पागल होती जा रही हूँ, पागल हो चुकी हूँ। और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। कहा है मेरी प्यारी बहन प्रातःकालीन वायु, तू मेरी सारी दुख की कहानी को जाकर तुम भगवान श्री कृष्ण को सुना दो। तो इस तरह से यहाँ आया मित्रों। तो अगला हम लोग देखते हैं, कहा कि ज्यों ही मेरा भवन था। जब यहाँ पर उन्होंने पवन दूतिका को मैसेंजर बना दिया बच्चों, अपना दूत संदेशिका दूत वाहिका, तो कहा ज्यों ही मेरा, अब यहाँ वो निर्देश दे रही हैं कि तुम्हें कैसे कैसे जाना है और कैसे कैसे तुम्हें क्या क्या मिलेगा, पूरा रास्ता इन्होंने बताया है। जैसे मान लीजिए अगर हमें आपके घर आना है तो आप मुझे फ़ोन से या कैसे भी मुझे रास्ता बताओगे कि हाँ जो है कैसे कैसे सर आप आइएगा, वहाँ चौराहा है, वहाँ दुकान है, वहाँ मुड़ जाइए, लेफ्ट हो जाइए। तो यहाँ से है बच्चों, कहा ज्यों ही मेरा भवन तज तू आगे बढ़ेगी। भवन का मतलब मैंने आपको बताया सदन भवन मंदिर। अल्प माने थोड़ा, अल्प माने हो गया थोड़ा। तो कहा ज्यों ही तुम मेरा घर छोड़कर थोड़ी दूर आगे जाओगी, तो कहा शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। कहा तुम्हें शोभा से युक्त यानी अत्यधिक सुंदर कितनी ही, मंजू माने सुंदर,
तो कहा कितनी ही तुम्हें सुंदर सुंदर जो है वो मिलेंगी। कुंजे माने वन, कुंज माने वन या बाग। तुम्हें बहुत ही सुंदर सुंदर बाग मिलेंगे, वन मिलेंगे, जो तुम्हें प्यारी छाया से और मृदुल स्वर से। कहा उन बागों में जो है बच्चों, राधिका जी बता रहे हैं पवन दूतिका को कि उन बागों में सुखद माने सुख देने वाली, दुखद माने दुख देने वाली, जलद माने जल को देने वाला, तो ये दा यहाँ पर प्रत्यय है। तो कहा ना जाने कितनी सुख देने वाली तुम्हें बहुत सारे बाग बगीचे मिलेंगे, सुंदर बाग बगीचे। कहा वहाँ प्यारी छाया, जो उनकी छाया होगी वो उनकी मृदुल छाया होगी, और उस मृदुल छाया से वे तुम्हें मोह लेने का प्रयास करेंगी। तो मोह लेना का मतलब यहाँ बच्चों हो गया आकर्षित करना। हम लोग पढ़ते हैं ना, आकर्षित होना। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचा जाता हूँ, जाना होता है कहीं और, किसी और तरफ चला जाता हूँ, गाना सुना होगा। तो मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ अनायास हमारा ध्यान बट जाए, यही चीज़ राधिका जी ने बताया है। तो कहा तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा, न विश्राम लेना। कहा ऐ मेरी प्यारी बहन प्रातःकालीन वायु, मेरे दुख को तुम देख करके वहाँ न जाना, और अगर जाना भी तो वहाँ विश्राम मत करना। विश्राम का मतलब हो गया आराम। कहा अगर तुम वहाँ विश्राम करोगी, वहाँ तुम आराम करने लगोगी, तो वहाँ तुम मेरे संदेश को भूल जाओगी। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने जो है अपना संदेश दिया। अब हम इसके बाद आगे यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर में आपका जो है ये छंद सभी में बच्चों मंदा क्रांता ही रहेगा। मुझे ये बार बार लिखना ना पड़े, आप याद करिएगा, याद रहना चाहिए। और फिर इसमें है आपका उपमा अलंकार, ये है आपका उपमा, उपमा अलंकार हो गया। और इसके बाद है आपका इसमें वियोग श्रृंगार है, श्रृंगार का वियोग पक्ष है, यानी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। कहा कि थोड़ा आगे, अब यहाँ राधिका जी और बता रहे हैं जब तुम थोड़ा आगे और जाओगी तो सरस रव का धाम, सरस रव मतलब हल्की हल्की ध्वनि देने करने वाला, सैकड़ों पुष्पों वाला, शत पुष्प माने सैकड़ों पुष्पों वाला तुम्हें एक धाम मिलेगा। धाम किसको कहते हैं? तो धाम का मतलब यहाँ है मंदिर से बच्चों, कि जब वहाँ जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक धाम मिलेगा और उसमें मंदिर होगा। वो मतलब मंदिर में हल्के हल्के घंटे की आवाज़ आ रही होगी। रव का मतलब होता है ध्वनि से या आवाज़ से। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आगे अगले लाइन में ये बोलती हैं कि वहाँ उस मंदिर के, उस धाम के पास अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम का मतलब वृक्ष, लताओं से युक्त सुंदर सौंदर्य और लताओं से युक्त बहुत प्रकार के वृक्ष अच्छे अच्छे मिलेंगे। कहाँ? उस धाम के आसपास। तो धाम का मतलब यहाँ आप बच्चों चाहे मंदिर समझ लीजिएगा और चाहे आप जो है घर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मंदिर ही इसका यूज ज़्यादा ठीक है, क्योंकि रास्ते में मंदिर वंदिर ज़्यादा मिलते हैं आने जाने में। तो हमारा अंदाज़ है हम लोग बच्चों ये जान गए होंगे। और इसका हम लास्ट लाइन, ये तीसरी लाइन देखते हैं। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कहा जब जाओगे तो तुम्हें पहले मंदिर मिलेंगे, फिर मंदिर के बाद प्यारा वृंदावन, प्यारा वृंदावन मिलेगा जो तुम्हारे मन को मुग्धकारी का मतलब है मोहित करने वाला। मुग्धकारी का मतलब हो गया मोहित करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया मोहित करने वाला। फिर कहा आना जाना इस विपिन से मोह मान ना होना। कहा तुम आना जाना जरूर इस विपिन में, वन में। विपिन का मतलब क्या हो गया? वन से। तो कहा तुम आना जाना जरूर इस वन से, लेकिन
तुम मुहमान मत होना, इसका मतलब हुआ कि तुम वहाँ उन सुंदरताओं को देखकर मोहित मत होना। तो इस तरह से बच्चों हमने एक पेज देख लिया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा इसमें ये 5 नंबर में इसमें है आपका मानवीकरण अलंकार। 5वें में है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कब होता है? जब हम प्रकृति की चीज़ों को जो है उसका मानव रूप में कल्पना करते हैं या मानव की तरह बना देते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक चीज़ को हम मानव की तरह अगर बना देते हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो यहाँ मानवीकरण इसलिए है कि जो है यहाँ पे एक तो वायु को संदेश दिया जा रहा है, फिर यहाँ इन्होंने ये बताया है कि वृंदावन मिलेगा वो मन को मोह लेगा, और जो है वहाँ सुंदर सुंदर आवाज़ें होंगी घंटियों की। इन सभी का यहाँ पे कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पवन का मानवीकरण किया गया है। अगला पेज हम लोग देखते हैं बच्चों। अगले पेज में ये है आपका, इसमें नंबर 6 है। तो कहा, इसको हम लोग देख लेते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांति को मिटाना। धीरे धीरे पारस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। फिर कहा यहाँ पे इन्होंने जाते जाते कहा, अगर तुम रास्ते में जा रहे हो तो यहाँ एक शब्द है बच्चों क्लांत। तो ये क्लांत हो गया। क्लांत माने थका हुआ, ठीक है। क्लांत का मतलब थका हुआ। तो कहा, अगर तुम्हें कोई क्लांत थका हुआ व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में आते हुए जाते हुए, पथ माने रास्ता सॉरी, अगर जाते हुए तुम्हें कोई पथ में मिल जाता है तो तुम्हें क्या करना है? उसके पास जाकर के तुम्हें सन्निकट माने पास जाकर, सन्निकट माने हो जाएगा पास, तो उसके पास जाकर तुम उसकी क्लांतियों का मतलब उसकी थकावट को मिटा देना, दूर कर देना। यहाँ थकावट भाववाचक संज्ञा बना दी गई है। उसकी थकावट को तुम मिटा देना। और धीरे धीरे परस करके, परस का मतलब है स्पर्श से, कहा धीरे धीरे तुम उसे स्पर्श करके, गात माने उसके शरीर को, गात माने शरीर, कहा धीरे धीरे तुम उसके शरीर का, उत्ताप माने ताप या गर्मी होता है, तो उसके ताप को खोना मतलब दूर कर देना है, ठीक है। खोना मतलब सॉरी ये हो गया दूर करना, उसके ताप को तुम दूर करना। और यह है आपका सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और ये जो तुम्हारी सदगंध का है, सुगंधित वायु है, इससे श्रमित माने थके हुए लोगों का, थके हुए, कहा तुम थके हुए लोगों को, जन माने मनुष्य, तो थके हुए मनुष्यों को तुम क्या करोगे? हर्षितों सा बनाना, यानी तुम उन्हें खुशी प्रदान करना। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, हर्षितों सा बनाना, तो यहाँ भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार की खास बात क्या होती है बच्चों? तो हम कह सकते हैं ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे हो गया सा, यू, सरिस, सम, समान, सो, सम समान सो, और की तरह के जैसे। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे बच्चों कौन सा अलंकार होगा? उपमा। और अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो हमने पढ़ाया होगा आप लोगों को, अगर आप लोग पढ़े हैं हमसे, तो समान धर्म के आधार पे जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला नंबर है, चलिए इसका भी एक बार वाचन कर देते हैं थोड़ा बदल के।
लज्जाशील पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोंद ले श्रांति खोना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानाएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो इस तरह से यहाँ देखा गया बच्चों। कहा लज्जाशीला पथिक महिला। लज्जाशीला पथिक का मतलब हमने क्या होता है बताया। पथिक माने राही या यात्री, ठीक है। पथिक का मतलब हो गया यात्री। लज्जाशीला, तो लज्जाशीला का मतलब हो जाएगा लज्जा से युक्त। लज्जा से युक्त हो गया। तो कहा इसमें इन्होंने कि अगर कोई लज्जा से युक्त महिला अगर रास्ते में दिखाई देती है तो उसे तुम विकृत वसना। विकृत वसना का मतलब उसके वस्त्रों को, उसके वसना माने वस्त्र, उसके वस्त्रों को। विकृत का मतलब क्या हुआ, खराब मत करना। अर्थात ये खराब वस्त्रों को खराब कैसे होगा, तो खराब मत करना, ये यहाँ पर इसका भाव है। खराब न करना मतलब हवा चलती है तो औरतों के इधर उधर वस्त्र उड़ जाते हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने बताया। तो ये उनकी नारी के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण यहाँ मिल रहा है कि वो नारी का बहुत सम्मान करते थे। तो कहा होने न देना, तो उस सुंदरी के वस्त्र जो है इधर उधर बिखेरना मत, इधर उधर उड़ा मत देना। कहा जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोंद ले श्रांति खोना। कहा अगर वह तुम्हें थोड़ी भी श्रमित माने थकी हुई दिखाई देती है तो तुम उसे गोंद में ले करके उसकी थकान को दूर कर देना। क्योंकि यहाँ वायु जो है, वायु गोंद में कैसे लेगी एक स्त्री को। इसका तात्पर्य ये है कि हवा जो है चले और उसके पास तक हवा जाए और वहाँ पर जो है उसकी थकान को मिटाए। फिर कहा उसके होठों की और कमल मुख की। कमल मुख कमल मुख का मतलब यहाँ क्या हो गया, कमलवत मुख, कमल की तरह मुख, या हम कह सकते हैं कमल रूपी मुख, मुख रूपी कमल। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा बच्चों, कमल रूपी मुख, कमलवत मुख। तो उसके कमलवत मुख की जो म्लानता होगी, म्लानता का मतलब उदासी। कहा उसके मुख की जो म्लानता होगी, उसके मुख पे जो उदासी भाव होगा, तुम उसे मिटाना मतलब दूर कर देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है आपका अगला है 8 नंबर। तो बच्चों मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग यहाँ लंबा वीडियो थोड़ा देखने में लोग कम पसंद करते हैं। तो 8 नंबर से हम लोग बच्चों कल शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।